पैनल तैयार है हमारा और ट्रेड्स की शुरुआत की जाए। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। फैनो पैलेस को भी गुड आफ्टरनून। हैगा शॉर्ट ट्रेड और रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इतनी गिरावट के बाद अब भी सेल नजर आता है। ट्रेड करें 987, टॉप लगाएंगे करीब 990 का, और मेरे ख्याल से डाउन साइड टू 950 पॉसिबल है। वीक स्ट्रक्चर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्रॉप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका शॉर्ट है। सुबह अगर आप देखें बात भी हुई थी इस स्टॉक पे और इस वक्त डीलों की ट्रैजेक्टरी मार्केट रीड करता हुआ। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी शॉर्ट साइड पे ट्रेड रहेगा बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व रिलेटिवली वीक रहा है मार्केट में। जब मार्केट में हम रिकवरी देखते थे तब भी ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था। काफी वीक रिलेटिव स्ट्रेंथ है इसके स्ट्रक्चर की और सीरीज ऑफ लोअर लो लोअर हाइज इसमें बन रहे हैं। रिसेंट जो पुल बैक आया था उसने ट्रेंड एमआ पे हॉल्ट लिया और वापस हम इसमें सेलिंग देख रहे हैं। करंटली फ्यूचर्स में प्राइस है 1633 का, 1633 का से शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1650 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1600 रुपए के। बजाज फिनसर्व चैट जीपीटी में इसका जिक्र किया गया था, काफी कमजोर है चार्ट्स पर। बिकवाली की राय अमित जी की तरफ से आती हुई। अरुण जी गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा स्टॉक पिक कर रहे हैं? जी श्रेया जी गुड आफ्टरनून। अगेन मैं भी शॉर्ट साइड ही जाना चाहूंगा। डिक्सन टेक में बेचने की सलाह रहेगी। 9650 अप्रैल का फ्यूचर चल रहा है, फ्यूचर डिस्काउंट में है, तो उस हिसाब से फ्यूचर के लेवल ही मैं दे रहा हूँ। तो 9650 के आसपास सेल करने की सलाह रहेगी। 9743 का स्टॉप लॉस रहेगा। 9480 तक के टारगेट डिक्सन टेक के अप्रैल फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो एज एसटीबीटी ट्रेड भी इसको लेके चल सकते हैं। तो डिक्सन टेक में बेचने की सलाह है। ओके, डिक्सन टेक में बेचने की सलाह है। ये हो गई अरुण जी की पिक। सोमिल गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग तो बहुत खराब थी, आफ्टरनून भी खराब ही जा रहा है। सोमिल आपकी ट्रेड। एब्सोल्युटली आई एग्री दैट थोड़ा सा खराब ही जा रहा है। सेल साइड की ट्रेड होगी। मेरा सेल साइड का ट्रेड होगा उनो मिंडा में ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर फिर से 20 डेली मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेके फ्राइडे के सेशन में अगेन डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। इन द शॉर्ट टर्म इन द मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड खराब लग रहे हैं। टारगेट रहेगा 960 और स्टॉप लॉस रखेंगे 1065। ओके, यूनो मिंडा आपका शॉर्ट कॉल है। जरा एक बार यूनो मिंडा का जरा ओवाई भी रखिएगा, फिर चलेंगे पंकज जी के पास। हैवी शॉर्टिंग इस काउंटर में 1% नीचे, इंट्राडे हाई करीब 1051 का। अप्रैल फ्यूचर्स रखिएगा जहां भी रखेंगे। अब मीनवाइल चलते हैं पंकज जी के पास। पंकज जी आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, सर गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वीरेंद्र जी अदानी इंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 1780 की रेंज में इसमें बेचने की सलाह रहेगी। एक क्लीन ब्रेकडाउन चार्ट के ऊपर देखने मिला है। इवन कैश के अंदर वॉल्यूम्स बहुत कम नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे एक 1790 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। नीचे में 1730 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस बिकवाली की राय पंकज जी की तरफ से भी आती हुई। जतिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा सेल साइड में होगा। आइशर मोटर में एक सेल साइड का ट्रेड लेना चाहेंगे। 2 वीक का कंसोलिडेशन डाउन साइड की तरफ, फ्रेश ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट में 10% का एडिशन है, शॉर्ट बिल्टअप है, तो कहीं ना कहीं आगे जाते हुए वीकनेस और बढ़ सकती है आइशर मोटर्स में। 6720 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और नीचे में 6400 के टारगेट्स रहेंगे। आइशर मोटर्स पे भी सेल ट्रेड आ गई। चलिए ट्रेड्स पूरी हुई इस समय की। अब एक फंडामेंटल आइडिया लेते हैं धर्मेश जी से। धर्मेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए इस रबल में आप क्या पिक करना पसंद करेंगे? गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए जिस तरह से मार्केट में करेक्शन चल रहा है, बहुत शार्प करेक्शन भी चल रहा है, तो वहां पर सबकी पिटाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक सेक्टर जहां पर आपको विजिबिलिटी स्ट्रांग है और ऑलमोस्ट कंफर्मेशन रहेगा कि यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ आई ही आएगी, वो उसका डिफेंस सेक्टर लगता है। एग्जीक्यूशन को लेके जरूर थोड़े बहुत सवाल उठाए गए थे, बट मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो भी एड्रेस हो जाएंगे। वहाँ पे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दिखेगा नहीं और अच्छा खासा करेक्शन हो रखा है। डिफेंस किसी भी स्टॉक को उठा लें, इसमें हेवी करेक्शन हुआ। तो मुझे लगता है कि BEL HL में अगर आप एज अ बास्केट बना के दोनों स्टॉक ले लें और 3-6 महीने का नजरिया भी हो तो अच्छी रिटर्न आ सकती है। BEL 60% रखें, 40% HL में रेशियो कंपोजिशन रखें तो बेहतर रहेगा।
दोनों में ही अभी हाल फिलहाल ही गवर्नमेंट ने फिर 2.5 लाख में 2,38,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर के वापस से आवंटन करेंगे, तो उनका फायदा भी इन दोनों कंपनियों को मिलेगा।